नमस्कार दर्शकों। आज हम आप सभी को संत एकनाथ जी की कहानी सुनाएंगे। संत एकनाथ महाराज महाराष्ट्र के महान संतों में से एक हैं। वे अपने धैर्य, करुणा और भगवान भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनके जीवन में एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है जो ये सिखाता है कि धैर्य और क्षमा में कितनी शक्ति होती है। एक बार की बात है, संत एकनाथ जी बनारस से स्नान करके गंगा जल लाने जा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि ये गंगा जल वे अपने नगर में भगवान के अभिषेक के लिए लेकर जाएंगे। उन्होंने पूरे प्रेम और श्रद्धा से गंगा जल कलश में भरा और पैदल यात्रा पर निकल पड़े। उनका मार्ग कठिन था, लेकिन उनका मन केवल भगवान में लगा हुआ था। रास्ते भर वे भजन करते जाते और हर किसी की सहायता करते। जब वे अपने नगर पहुँचे, तभी एक दुष्ट व्यक्ति जो संतों से ईर्ष्या करता था, उनकी परीक्षा लेने के लिए सामने आया। उसने संत एकनाथ जी पर थूक दिया। संत ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुस्कुराकर अपना चेहरा पोंछा और आगे बढ़ गए, पर वो व्यक्ति वहीं नहीं रुका। अगले चौराहे पर वह फिर आया और फिर थूक दिया। ये क्रम कई बार हुआ। एकनाथ जी पर 108 बार थूका गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी क्रोध नहीं किया। नगर के लोग ये दृश्य देखकर चकित हो गए। कोई और होता तो क्रोध में उबल पड़ता, लेकिन संत एकनाथ जी शांत रहे। उन्होंने कहा, यदि इस व्यक्ति को बार बार थूक कर अपना पाप हल्का करना है तो मैं खुशी खुशी ये सह लूँगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर वह दुष्ट व्यक्ति संत के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, महाराज, मैंने आपके धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन मैं हार गया। आप सचमुच एक महान संत हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। संत एकनाथ जी ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, पुत्र, तुमने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि मुझे अपने धैर्य की परीक्षा लेने का अवसर दिया। तुम्हारा जीवन आज से बदल सकता है। भगवान सबके हृदय में बसते हैं। उस दिन से वह व्यक्ति संत का शिष्य बन गया और भगवान भक्ति में लीन हो गया। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। बदले की भावना नहीं, क्षमा से समाज बदलता है। सच्चे संत कभी भी किसी का अपमान नहीं करते। प्रेम, क्षमा और सेवा से ही प्रभु को पाया जा सकता है। आपको संत एकनाथ जी की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।